बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2 के हिंदी पाठ्यक्रम के पाठ 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन लेखक मलयज के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं। यह पाठ हिंदी साहित्य की एक अनूठी विधा डायरी का अंश है, जिसमें लेखक ने अपने जीवन के यथार्थ, अकेलेपन, प्रकृति और समाज के अंतर संबंधों को बेहद संजीदगी से दर्ज किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस साहित्यिक विधा की रचना है? उत्तर खे डायरी। 2। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? उत्तर खे मलयज। मलयज का मूल नाम क्या था? उत्तर खे भरतजी श्रीवास्तव। 4। लेखक मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर खे महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। 5। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? उत्तर सूरज की रोशनी में, चुनौतियों का सामना करने में। 6। मलयज किस बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण उनका एक फेफड़ा कटकर निकालना पड़ा था? उत्तर खे क्षय रोग। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। डायरी क्या है? लेखक के अनुसार डायरी लिखना क्यों मुश्किल है? उत्तर डायरी किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन के अनुभवों, विचारों, भावनाओं और अंतर्मन की उथल पुथल का एक ईमानदार लिखित दस्तावेज है। लेखक के अनुसार डायरी लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें अपने ही अनुभवों को पूरी तटस्थता और ईमानदारी से शब्दों में ढालना पड़ता है। डायरी में शब्द और अर्थ के बीच एक अजीब संतुलन बनाना होता है। कभी कभी भावनाएं तीव्र होती हैं पर शब्द कम पड़ जाते हैं, और कभी शब्द होते हैं पर उनका अर्थ गहरा नहीं होता। प्रश्न 2। धरती का क्षण से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर धरती का क्षण से लेखक का तात्पर्य उस गहरे रचनात्मक और प्राकृतिक क्षण से है जब मनुष्य का अंतर्मन प्रकृति, बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाता है। जैसे बीज धरती के भीतर शांत रहकर अंकुरित होने की तैयारी करता है, वैसे ही लेखक के विचार मन के भीतर पकते हैं। जब शब्द और अर्थ आपस में मिल जाते हैं, तब वह कविता या विधा के रूप में जन्म लेता है। इसी परिपक्व क्षण को लेखक ने धरती का क्षण कहा है। प्रश्न 3। रचना और भोग, क्रिएटिविटी और यथार्थ के संबंध को लेखक ने कैसे स्पष्ट किया है? उत्तर लेखक के अनुसार जो जीवन हम जीते हैं, जो संघर्ष और दुख हम झेलते हैं, वह जीवन को भोगना है। लेकिन एक रचनाकार केवल जीवन को भोगता नहीं है, बल्कि उस भोगे हुए यथार्थ को अपनी कल्पना और संवेदना से एक नया रूप देता है, जिसे रचना कहते हैं। लेखक मानते हैं कि बिना जीवन को भोगे, अनुभव किए कोई सच्ची रचना नहीं की जा सकती। भोगे हुए यथार्थ के बिना रचना अधूरी है, और बिना रचना के भोगा हुआ जीवन व्यर्थ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का केंद्रीय भाव, सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर हंसते हुए मेरा अकेलापन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक और कवि मलयज की डायरी के पन्नों का संकलन है। यह पाठ मनुष्य के आंतरिक अकेलेपन और बाहरी दुनिया के बीच के द्वंद्व को खूबसूरती से दिखाता है। प्रकृति और मानव चेतना। डायरी के शुरुआती अंशों में लेखक रानीखेत के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के देवदार के वृक्षों और ठंडी हवा का वर्णन करते हैं। वे प्रकृति को केवल एक दृश्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि उससे अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं। अकेलेपन का यथार्थ। मलयज शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे। इस बीमारी के कारण उनके जीवन में खालीपन और अकेलापन था। लेकिन उनका अकेलापन उन्हें अवसाद की ओर नहीं ले जाता, बल्कि वो हंसते हुए उस अकेलेपन को स्वीकार करते हैं। इसी एकांत में वे आत्ममंथन करते हैं और सृजन, लिखने का कार्य करते हैं। सामाजिक सरोकार। लेखक मानते हैं कि कोई भी मनुष्य समाज से पूरी तरह अलग नहीं रह सकता। वे डायरी में सेब बेचने वाली एक छोटी लड़की का जिक्र करते हैं, जो उनके भीतर मानवीय संवेदना को जगाती है। वे कहते हैं कि लेखक को सामाजिक बुराइयों और चुनौतियों से डरकर भागना नहीं चाहिए। प्रश्न 2। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना
मानवीयता अधूरी है। लेखक के इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर: लेखक मलयज का यह कथन उनके जीवन दर्शन और साहित्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। संसार से संपृक्ति का अर्थ है गहराई से जुड़ना। लेखक का मानना है कि मनुष्य समाज या संसार से कटकर पूरी तरह एकाकी होकर नहीं जी सकता। उसे संसार के सुख दुख, संघर्ष और हलचलों में शामिल होना ही पड़ेगा। रचनात्मक कर्म के रूप में जुड़ना: जब कोई मनुष्य संसार की समस्याओं, इंसानी रिश्तों और प्रकृति से जुड़ता है तो उसके भीतर एक संवेदनशीलता पैदा होती है। एक रचनाकार इसी जुड़ाव के माध्यम से नई रचनाओं, कहानियों, कविताओं को जन्म देता है। बिना संसार को जाने और समझे कोई भी कलात्मक कार्य संभव नहीं है। मानवीयता की पूर्णता: लेखक स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति खुद को समाज से अलग कर लेता है तो उसके भीतर की करुणा, दया और प्रेम जैसी मानवीय भावनाएं मर जाती हैं। समाज के साथ जुड़कर उसके दुखों को बांटना और कर्म करना ही मनुष्य को मानव बनाता है।